नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं, मन की शांति। और इसके लिए हम कुछ ऐसे तरीकों को समझेंगे जो सदियों पुराने तो हैं, पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतने ही काम के हैं। ये सिर्फ कोरी जानकारी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है जो वक्त के साथ और भी पक्की होती गई है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इतना शोर है, फोन, नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर, क्या ऐसे में सच में मन को शांत रखना मुमकिन है? सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है, लेकिन इसका हल हमारी ही छोटी छोटी आदतों में छिपा हुआ है। और देखिए, यही बात यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से निकला हुआ सच है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग हमें समझा रहा हो कि असली सीख जिंदगी को जीने से मिलती है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ने से नहीं। तो मन की शांति की तरफ हमारा सबसे पहला कदम है लिखने की आदत डालना। सुनने में ये शायद बहुत मामूली लगे, पर ये अपने मन के अंदर के शोर को शांत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। आप इसे जर्नलिंग कह लीजिए या डायरी लिखना, ये हमारे उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने का एक बेहतरीन जरिया है। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है? इसके लिए आपको घंटों निकालने की जरूरत नहीं है। रिसर्च भी यही कहती है कि हर दिन बस 10 से 15 मिनट लिखना ही काफी है। ये एक बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर यकीन मानिए इसके नतीजे बहुत बड़े और फायदेमंद हो सकते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? एक शांत मन और विचारों में जबरदस्त क्लैरिटी। जब हम अपने सारे विचारों को, अपनी परेशानियों को कागज पर उतार देते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग का सारा बोझ हल्का हो गया हो। चीजें ज्यादा साफ साफ दिखने लगती हैं। चलिए अब शांति पाने के दूसरे जरूरी पहलू की तरफ बढ़ते हैं, मौन यानी खामोशी की कीमत। और हाँ, यहाँ मौन का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर बाहरी शोर शराबे से दूर होकर खुद के साथ जुड़ने की एक कोशिश करना। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम या तो पार्टी म्यूजिक जैसे बाहरी शोर में खुद को बिजी रख सकते हैं, या फिर हम अकेले बैठकर खुद को सुनने और समझने का थोड़ा मुश्किल पर कहीं ज्यादा जरूरी रास्ता चुन सकते हैं। इस सफर का तीसरा और आखिरी हिस्सा जुड़ा है दोस्ती की ताकत से। लेकिन रुकिए, यहाँ हर तरह की दोस्ती की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उन खास दोस्तों की जो हमारे लिए एक आईने की तरह होते हैं। तो आईने जैसे दोस्त का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो दोस्त जो हमें हमारी असली तस्वीर दिखाते हैं, जो हमें वो सच भी बता देते हैं जिसे हम शायद देखना या सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमारी तरक्की के लिए उस सच को जानना बेहद जरूरी होता है। यही वो संगत है जो हमें सच में आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें। चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही शुरू किया जा सकता है। इस हफ्ते शुरू करने के लिए ये 3 बहुत ही आसान से काम हैं। पहला, रोज बस 10 मिनट के लिए अपने मन की बातें लिखिए। दूसरा, पूरे दिन में से कुछ पल निकालकर शांति और खामोशी में बैठिए, बिना किसी फोन या टीवी के। और तीसरा, अपने किसी ऐसे दोस्त से बात कीजिए जो आपके लिए आईने की तरह है, जिसके साथ आप बिना किसी झिझक के दिल की बात कर सकें। और जाते जाते बस इस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। जब आप लिखते हैं या जब आप उस खामोशी में बैठते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपका मन, आपका अंदर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। शायद सबसे बड़ी समझदारी उसे सुनने में ही है।